पता है, पता है मैं 2 साल लेट हूँ पार्टी के लिए, पर फिर भी देर से भले, पर देखा तो सही। इसका ट्रेलर जब देखा मैं, ये देखा कि ये ओवर द टॉप बॉन्कर्स मूवी है। सोशल मैसेज के साथ लड़कियां एक्शन रोल में देसी अटायर पहनकर फ्लाइंग किक और बैक फ्लिप मार रहे हैं। ओब्वियसली ये मेरे ही टाइप की मूवी है, तो चला मैं देखने। पोलाइट सोसाइटी एक एंग्लो पाकिस्तानी टीनेजर के बारे में है, जिसकी बड़ी दीदी की शादी होने जा रही है और वो उसमें एंग्सियस है। वो शादी तोड़ना चाहती है और हर बार वो ट्राई करती है तो और भी उस हालात को बदतर कर देती है। तो इससे जो ड्रामा एंस्यू होता है उसके ऊपर ये मूवी है। एक्चुअली सिंपल स्टोरी नहीं है, क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन जब हम देखेंगे, ये सिर्फ एक एक्शन कॉमेडी मूवी नहीं है, इसमें मल्टीपल जेनरा खिचड़ी किया हुआ है। जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। वो दिखता तो मार्शल आर्ट मूवी है, एक्शन सीन्स भरे पड़े हैं, लेकिन उसका मैसेज ही कुछ अलग है। इस मूवी का भी सीन वैसा ही है। इसका पोस्टर देखो और एवरीथिंग एवरीवेयर का भी पोस्टर देखो, उसका फॉर्मेशन एक टाइप का सिमिलर है, लेकिन ये कॉपी नहीं कर रही है। इसका स्टाइल उस टाइप का हो सकता है, लेकिन इसका खुद का एक पर्सनैलिटी है और मल्टीपल जनरा मिक्स करके भी ये काम करती है। और ये वही डिलीवर करती है जो प्रॉमिस करती है। कुछ प्रिटेंड नहीं करती है कि बहुत कुछ दिमागी मूवी है या बहुत ब्रिटिश ड्रामा है, ऐसे कुछ नहीं है। इसमें एक्शन और मार्शल आर्ट को एक कम्युनिकेशन का जरिया बनाया गया है। वैसे ये नई नहीं है, एक्शन मूवी फैंस आप हैं, जानते होंगे कि खास करके उजिया मूवी जो है, चाइनीज कुंफू वाला मूवी, वो इस चीज को सालों से यूज करते आए हैं। हम उनको एक्शन मूवी के हिसाब से देखते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन का जरिया होता है। जैसे क्रॉचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन है, हीरो मूवी जेटली का, और एवरीथिंग एवरीवेयर, इन सभी को पैरोडी करके शाओलिन सकर और कुंफू हसल भी बनाया गया है। बट ये मूवी पोलाइट सोसाइटी, इसका ज्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है एक और मूवी से, बेंडिट लाइक बेकहम। 20 साल पुरानी मूवी है और उसमें जैसे एक ब्राउन देसी लड़की की कमिंग ऑफ एज वाली स्टोरी है। बढ़ती उम्र में उसका जो तनाव और फ्रिक्शन होता है फैमिली के साथ, ब्राउन फैमिली में देसी कल्चर में जो प्रॉब्लम होता है, उसके बेसिस पे ये है। इंटरेस्टिंगली इसकी डायरेक्टर निदा मंजूर जो है, इसको सिर्फ एक एक्शन कॉमेडी के हिसाब से प्रेजेंट कर रही हैं। मैं 1-2 इंटरव्यू इनका देखा और कहीं पे उन्होंने नहीं बोला है कि ये कुछ ज़्यादा मैसेज देती है, ऐसा कुछ। शायद वो ऑडियंस के ऊपर छोड़ना चाहती हैं, जो सही है, आई रेस्पेक्ट दैट। मुझे इसमें उससे ज़्यादा कुछ दिखा एक्शन कॉमेडी को छोड़ के, एक मेटाफर दिखा, जैसे ब्राउन फैमिली में लड़कियों को कैसे यूज किया जाता है। यूज मतलब एक उम्र के बाद राजा बेटा होता है, उसके लिए लड़की ढूंढ के लाते हैं और माँ सबसे आगे होती है, लड़की की भी और लड़के की भी, और उस लड़की का यूज उसके वोम के लिए होता है, जो कि इसका एक मेन प्लॉट ट्विस्ट है। लेकिन उसको सीधा सीधा नहीं बता के, वो उस लड़की की बहन जो टीनेजर रहती है, उसके एंग्स्ट के थ्रू, उसके फैंटेसी के थ्रू वो बताया गया है। लेकिन फैंटेसी है नहीं इसमें। इनका जो मूवमेंट और प्रेजेंटेशन है, जो एक कॉमिकल वे में बताया गया है। जैसे एक दूसरी मूवी है स्कॉट पिलग्रिम्स, उसमें मार्शल आर्ट को और एक्शन को यूज करके जैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो लिटरली फाइट करते हैं नहीं करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे इंटरप्रेट करते हो। वो कम्युनिकेशन होता है, एक आर्गुमेंट होता है, तो उसको फिजिकली दिखाना इजी रहता है स्टोरी टेलर के लिए, अगर वो रास्ता चुना तो इसमें उन्होंने वही यूज किया है। वो टीनेज लड़की, उसका जो एंग्जाइटी है, उसको वो वैसे ट्रांसलेट करती है जैसे वो इमेजिन कर सकती है। डायरेक्टर निदा मंजूर खुद एक देसी लड़की है, तो शायद वो फेमिलियर होंगी ही इस कल्चर से। इसमें कैरेक्टर्स जो हैं, उनकी आपसी केमिस्ट्री काफी अच्छी है। उनको देख के नहीं लगता है कि इन लोगों की, ये एंटायर टीम की, ज्यादातर लोग इसमें फर्स्ट टाइम कर रहे हैं काम। डायरेक्टर की भी पहली फीचर फिल्म है। ये लीड एक्ट्रेस जो है रिया के रोल में है, वो भी पहली बार कर रही है, और ये इतनी मिल घुल के कर रही है कि ये मूवी देखते वक्त आपको लगेगा कि ये सब प्रोफेशनल्स है और सालों से कर रहे हैं काम। मतलब काफी एंजॉय किया होगा उन्होंने, जो काफी अच्छी चीज है। उसमें साइड कैरेक्टर्स जो हैं, रिया की जो फ्रेंड्स रहती हैं, उनकी आपसी केमिस्ट्री जो रहता है वो काफी बिलीवेबल रहता है, स्मूथ रहता है। और खास करके इसमें जो रहीला है, जो मेन एंटेगोनिस्ट लेडी है,
वो एक्ट्रेस मुझे काफ़ी पसंद आई, उनका कॉमेडी का टाइमिंग बहुत सही है, बट थोड़ा अफ़सोस है कि उनको ज़्यादा उस रोल को मेरे हिसाब से थोड़ा और खुल देना चाहिए था, पूरा इंसेन हो जाती वो मैड साइंटिस्ट टाइप की। निम्रा बुचा का कैरेक्टर जो है वो उस टाइप का होना चाहिए था जैसे हिटलर का कैरेक्टर है कुंग फ्यूरी में और रिचर्ड निक्सन का कैरेक्टर है ब्लैक डायनामाइट में। वैसा होता तो वो खान वर्सेस शाह सेगमेंट जो है ना वो और भी एंटरटेनिंग होता। अगर पैरोडी बना ही रहे हो तो पूरा खुल दो। बॉलीवुड के कई चीजें, एक्शन मूवीज के कई होमेजेस हैं इसमें, और इसमें वो एक डांस सीक्वेंस भी है जिसकी कोरियोग्राफी थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, और आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट दैट आई एंजॉयड द मोस्ट। लेकिन ये सब होते हुए भी इस मूवी के भी कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डिलेमा है। जैसे ये प्राइमरीली एक ब्रिटिश मूवी है तो उनका टारगेट ग्रुप वही लोग हैं, ये देसी लोग हो सकते हैं, लेकिन ब्राउन ऑडियंस का क्या है, इसमें बहुत सारे ह्यूमर और उसका जोक का प्लेसमेंट जो है सभी लैंड नहीं करते हैं, और जितने भी है वो ब्रिटिश ह्यूमर से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है। और क्योंकि ये देसी फैमिली की बात है तो शायद ये गोरे ऑडियंस को भी इतना शायद ना भाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि देसी रिव्यूअर्स से ज़्यादा फेवर इस मूवी को मिली है बाहर के रिव्यूअर्स से, जो काफ़ी अच्छी बात है। एक्शन और मार्शल आर्ट कोरियोग्राफी के हिसाब से मुझे लगता है ये थोड़ा कम पड़ता है। मतलब जो मूवी एक्शन को अपना यूएसपी बता रही है उसमें एक्शन पे थोड़ा कम इन्वेस्ट करना मुझे थोड़ा जमा नहीं। इसके एक्शन सीन्स थोड़ा कॉमिक लगता है, पैरोडी जैसा लगता है, जो चलेगा ठीक है, लेकिन उसमें भी जो स्मूथनेस रहना चाहिए, जो मास्टरी रहना चाहिए, वो थोड़ा चाइल्डिश लग जाता है। क्योंकि तुम बोलते हो कि ये कैरेक्टर एक्चुअली में मार्शल आर्टिस्ट है, ये स्टंट वुमेन बनना चाहती है, वो ऐसी कोई रैंडम लड़की नहीं है जो इमेजिन कर रही है जैसे सकर पंच में किया गया था, वो मूवी में भूल गया था। तो सकर पंच में जैसे वो अपने स्ट्रगल को वो ओवरकम करती है फाइट इमेजिन करके, इसमें वो इमेजिन नहीं कर रही होती है, वो ये एक्चुअली इसमें फाइटर होती है। कई सारे सीन्स को होमेजेस है और उससे पता चलता है कि जैसे ये डायरेक्टर निदा कहती हैं वो मैट्रिक्स की बहुत बड़ी फैन है, इसमें उसके कुछ सीन्स का होमेज भी दिखता है। लेकिन एज एन एक्शन फैन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और कुछ क्लासिक एक्शन मूवीज, हांगकांग कुंफू मूवीज का भी अगर इसमें होमेज रहता तो अच्छा रहता। इसमें ड्रामा का पार्ट भी जो है वो थोड़ा लिमिटेड लगता है, शायद वो मेरे नज़रिए से ऐसा लगता है। एक्शन थोड़ा लिमिटेड रहता है, फैमिली ड्रामा थोड़ा लिमिटेड रहता है। तो जैसे लगता है कि आयरनिकली ये मूवी इटसेल्फ एक ब्राउन लड़की है, एक देसी लड़की है जिसको रिस्ट्रेन किया गया है अपने फुल पोटेंशियल में पहुंचने से। समझ रहे हैं? 2 दिन पहले ही मैंने सिस्टर मिडनाइट देखा, वो भी वैसे वियर्ड और यूनिक प्रेजेंटेशन था उसका, जो मुझे लगता है कि उसके फेवर में काम करता है जैसे इस मूवी में करता है। दोनों मूवी में ये पोटेंशियल है कि आगे जाके ये कल्ट मूवीज बन सकती हैं, और मैं चाहता हूं कि ये हो जाए। ये इम्परफेक्ट है, इसमें इसके फ्लॉज हैं, लेकिन वही इसका मैसेज है कि डजंट हैव टू बी परफेक्ट। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी देख ले अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो, और निदा मंजूर के फ्यूचर फिल्म का भी मैं इंतजार करूंगा। ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।